लेकिन हम सबसे अलग था। गोली बंदूक वाले लोग हैं, यहाँ कहाँ हथियार है, वहाँ तो एक से एक हथियार है, बड़े बड़े हथियार है, यहाँ तो कट्टा फट्टा वाले लोग हैं। तो उसमें भी रह के मैं अलग रहा, इसलिए जो वहाँ के दादा नामी वो भी हमारे आदर करते। गीता महारानी की कृपा हुआ, एक जगह हमको गीता मिल गया, कोई नातेदारी में कोई ऐसी पढ़ा था जैसे आम पुस्तक जैसा, मैंने देख के पढ़ने लगा, उससे हमको हमारे जो है मोह दूर हुआ। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम एक दुर्लभ जंगल में आए हुए हैं और वहाँ पर एक नागा साधु रहते हैं, वैष्णव नागा साधु। बहुत ही पहुँचे हुए साधु हैं और जब आप उन्हें देखोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि उनकी उम्र क्या है। वो राज भी हम वीडियो में आगे खोलेंगे। आइए अब सीधे चलते हैं, उनके दर्शन कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि नागा साधुओं का क्या रहस्य होता है और नागा साधु बाकी साधुओं से क्यों अलग होते हैं। देख सकते हैं आपकी बिल्कुल जंगलों के बीच में रहते हैं। और देखिए महाराज जी ने बहुत ही एक सुंदर जर्मन शेफर्ड एक डॉग भी पाला हुआ है। देखिए आप, बहुत ही सुंदर, क्योंकि जंगल में कोई ना कोई आपके पास एक ऐसा शिकारी जानवर होना चाहिए कि रात में अगर कोई भी अगर शेर चीता यहाँ आ जाता है तो आप उनसे अपनी रक्षा कर पाओ। आइए बातचीत करते हैं हमारे वैष्णव नागा साधु महात्मा जी से। सबसे पहले उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम। महाराज जी आपका नाम क्या है? राजा रामदास नाम है हमारा। राजा रामदास। हाँ जी। और महाराज जी आपको इस जंगल में रहते रहते कितना समय हो गया? 2000 में आए हैं, 22 साल हो गया। 22 साल 2000 में आए हैं हम जी। और महाराज जी हमने एक चीज़ कही थी कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी उम्र का पता नहीं लगा पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? उम्र हमारे, देखो साधु संत ज़्यादा भी बता देते, लेकिन इससे जो है रंडी और साधु जो है उम्र को ज़्यादा रंडी कम बताती है और साधु ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा और कम बताने से, झूठ बोलने से फ़ायदा हमको क्या होगा? कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता। नहीं। तो हमारे 46 साल, ये लोग के यहाँ के वासी को पता है हम कैसे आए थे, तो इनको सब पता है। 22 साल हो गया हमको यहाँ रहते। हमारे जो है 46 की उम्र हो चुका है। हमसे साल भर कोई बड़ा है, उसके पक्का जो है वो लिखा हुआ जनती थी, तो उसके हिसाब से हम 46 के, अब 46 पूरा हो गए हम जी। हाँ। और महाराज जी देखने में लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 36 साल के जब आप उन्हें देखेंगे। तो महाराज जी आपने वैराग्य कब अपनाया? 92 में। 92 में? हाँ जी। किस उम्र में महाराज? हमारा उम्र 16-17 करीब में रहा होगा। 16-17? हाँ, हम यहीं आए बहुत कच्चा में। जब यहाँ मैं आया तो माई बहन जाती थी, देखती थी तो बड़ा आश्चर्य करती। पहले मैं तुम्हारे जाता था, वहाँ वृंदावन में रहता था, उमराला जाता था दहगाँव। तो वहाँ थे महात्मा, हम तो किसी के घर नहीं जाना चाहते थे और हमारे गुरु भाई को उगाई करवाना था तो हमको शर्म संकोच लगता था। गोवर्धन दास जी रहते थे उमराला में। तुम लोग तो बहुत छोटे होंगे, तुम देखे होंगे शायद, ध्यान होगा या नहीं, कई साल हो गया उनको। तो गोवर्धन दास जी ने बोला कि चलो जो है हम दूध के लिए चल रहे हैं और हमारे साथ चलना पीछे पीछे। तो वहाँ से मैंने बाद में वो 2-4 दिन गए, छोड़ दिए, मैं जाने लगा। तो माई बहन जो होती थी देखती थी और कहती थी जो है, अरे बाबा तुम्हारी मैया नहीं रोती होगी तुम्हारा। तो ऐसा यहाँ भी लोग कहते थे। उम्र हमारा बहुत कच्चा था। हमारा भी फ़ोटो हमारा कहीं रखा होगा, तुमको दिखा सकते हैं पहले का। वो भी शुरुआत के नहीं है, 1-2 साल के बाद के हैं। तो महाराज जी आपने वैराग्य क्यों अपनाया था? देखो ऐसा है कि मेरा जो है संस्कार, मेरा इस समाज संसार के जो है उसमें मन नहीं लगता था। मेरा शुरू से इच्छा होता था कि मैं तपस्या करूं, तपस्या करके दिव्य शक्ति को अर्जन करूं, भगवान से मिलूं। सब सुनता था कि किसी के ऊपर देवता आते, तो मैं जानता था कि मैं चाहता था कि मेरे ऊपर भी आवे, कि मैं उससे आगे बढ़ सकूं। इसलिए कि सभी साधन, किसी से सब साधन फेल हो जाए तो मेरे नज़र में एक ही साधन दिखाई दिया, जो तपस्या है, तपस्या मार्ग है। इससे आदमी कुछ भी कर सकता है। भले मैं तुमसे सत्य बताऊं, मैं पहुंचा नहीं, लेकिन मार्ग तो मैं पकड़ा हूं। जैसे हमको जाना है, अयोध्या जाना है, तो अयोध्या के हम रास्ता पकड़ लिया, भले हम रास्ता में रुक गया, उसकी बात अलग है। तो मेरा ये सिद्धांत कि मैं पूजा पाठ में मेरा मन लगता था। तो हमारे जो है घर वाले खास से हमको परेशान नहीं करते थे, लेकिन चाहते थे कि किसी के दरवाजे पर न जाए, इतना करते थे। पूजा पाठ में हमारा मन लगता था, लेकिन वहाँ के ऐसा है, मेरा जन्म बिहार का है। अच्छा। हाँ, और वहाँ कुछ भक्षा भक्ष बढ़ गया है, लेकिन हम सबसे अलग था।
गोली बंदूक वाले लोग हैं। यहाँ कहाँ हथियार है, वहाँ तो एक से एक हथियार है, बड़े बड़े हथियार है। यहाँ तो कट्टा फट्टा वाले लोग हैं। तो उसमें भी रह के मैं अलग रहा, इसलिए जो वहाँ के दादा नामी वो भी हमारे आदर करते, जो हमारे नाता में भाई लगे चाहे वो भी हमारे आदर करते। मैंने धीरे धीरे हमारा मन जो है, लेकिन घर में मोह था, मोह छूटता नहीं था। गीता महारानी की कृपा हुआ, एक जगह हमको गीता मिल गया, कोई नातेदारी में कोई ऐसी पढ़ा था जैसे आम पुस्तक जैसा, मैंने देख के पढ़ने लगा, उससे हमको हमारे जो है मोह दूर हुआ। और एक रामायण के सोरठा के मैं जप करता था, तो उससे हमारे मोह दूर हुआ। मैंने घर छोड़ दिया, आया गोरखपुर से जो है मैं चाहता था अयोध्या जाना। एक संत मिले, 2-4 संत मिले, वो चीलम वाले थे। वो बोलते थे कि चलेंगे, लेकिन तब तक एक हनुमान जी ही समझो हिमाचल के संत मिले और उनसे संपर्क हो, हमको अयोध्या ले आए। अयोध्या से हमारे गुरु महाराज गए थे नासिक से मेला, मणि पर्वत के मेला के अवसर पर, वहाँ से हम नासिक गए। फिर वही हम तपोवन बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर के शिष्य हैं नासिक के, वहाँ मैं रहा। फिर उसके बाद वहाँ रहा, गुरुजी की जितना दिन रहा उतना दिन सेवा करने की पूरी कोशिश किया। हमारे सामने कोई दूसरे को नहीं ले जाते थे साथ में, अपने साथ में कहीं ले जाना। पिता जैसा जो है प्रेम दिए। और एक घर छोड़ के दूसरा घर, मैंने कहा कि एक घर छोड़ा लेकिन दूसरा घर हमको मिल गया, हमको इस घर को भी छोड़ देना चाहिए इसमें। तो वहाँ भजन गुरुजी के सामने सेवा मुख होता है। और मेरा सिद्धांत था, मैं अलवर भी रहा, अलवर से आगे रहा मैं पहाड़ में, रैणानगर पहाड़ में गुफा है हमारा वहाँ जी, तो वहाँ भी मैं रहा, लेकिन पानी सूट न करने के कारण फिर यहाँ आ गया, यहीं से गया था। वहाँ भी परिचय लोग से बहुत है। यहाँ रह रहा हूँ अपने साधना के लिए, अपना साधना जो बनता है सो करता हूँ, लेकिन कुछ शरीर साथ नहीं दे रहा है इस समय। यदि आँव के शिकायत नहीं होता तो आज मैं वास्तव में 28 के लगता जी। हाँ, ये सत्य है, मेरा अनुभव है जी। अब विशेष अब योगाभ्यास पर ध्यान देंगे, जड़ी बूटी पर जी महाराज। हाँ, जड़ी बूटी पर जी। तो महाराज जी, आपने बताया कि आपके वहाँ परिवार में गोलियां और बंदूकों का काफ़ी रिवाज था। हमारे समाज में, हमारे घर तो कोई किसी को जो है नहीं है नाम जो है उसमें थाने में पुराने भी, और हमारे गांव में भी कोई साधु नहीं बना। ऐसे साधु संत की इज्जत करने वाले हैं, लेकिन मैं कोई नहीं बना था, मैं अकेला ही बना हूँ। हाँ, लेकिन इज्जत साधु का करते। हाँ, जब हमारा इज्जत की, हमारे साथ एक महात्मा भी हैं, वो दूसरे कुटिया में रह रहे हैं, तो इतना इज्जत हुआ कि हम तो एक दिन ही लोगों ने हमको पकड़ के ले गया, पास में गए थे तो ले गया, गांव के लड़के सब हमारे जोड़ी के थे, उनको पता लगा, तुरंत पहुंच गए तो ले गए। तो वहाँ जैसे मैंने अनुभव किया कि जैसे भगवान राम जब जाने लगे वनवास तो पूरे जो है प्रजा उनके सामने आ गई, उस प्रकार जब मैं गया तो गाँव के एक आदमी थे, उनके दरवाजे पर ही हमको वो ले गया था आदमी। तो वहाँ गया तो पूरे समाज, बड़ जात छोड़ जात सब इकट्ठा हो गया, और बड़े हमारे जो है हमको 10-12 रोज लोगों ने रोक लिया, मैं एक रोज़ नहीं रुकने का। महात्मा भी कहा, इनका भी मन है, बाद में इनका इतना मन लगने लगा कि 12 रोज लोग रोक लिया, और माई बहन औरत पुरुष मिल के मेरे बहुत अच्छा से विदाई किया, जबकि हम विदाई के कोई सोचे भी नहीं थे कि हमारे विदाई वहाँ हमारे जन्मभूमि था। लेकिन हमारा पहले से मार्केट अच्छा था, बचपना से हमारा सिद्धांत कि वहाँ ही लोग हमको योगी कहने लगे थे, ये बात सत्य है। अब बनावटी दुनिया जो है करती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता है ढोंग धतूरा। आज यहाँ भी है, मैं पागल जैसा रहता हूँ, मेरे पास कपड़ा के कमी नहीं, तुम देखते हो कि हमेशा मैं ऐसा रहता हूँ। ये तो यहाँ थोड़ा कभी कभी, अब ठंडी के दिन आए तो थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ जी। हमारा सब काम जो है वो है, हमारा जो किवाड़ बंद हो जाता है तो कोई भी आ जाए, ये नहीं कि जो रंडी जैसा जो किवाड़ जो है बंद है और कोई आया तो फट खोल के, ऐसा नहीं। हाँ, जब हमारा टाइम रहता है तब, जैसे सोने के समय होगा तो दिन में मैं सोने के इसलिए अभ्यास रखता हूँ कि रात में मेरा जगने के सदा से नियम रहा है। अभी तो मैं ज़्यादा 12 बजे तक ही जगता हूँ, नहीं तो कोई अनुष्ठान करता हूँ तो उस समय हम 2 बजे तक भी जग सकते हैं। तो इसलिए मैं दिन में ज़रूर सोता हूँ। और कहने का मतलब ये है, ये भी सिद्धांत है कि साधु बन के सोया नहीं, रावण बन के रोया नहीं, तो क्या फ़ायदा। इस ज़िंदगी में भी सोया नहीं तो फिर क्या है, ज़िंदगी को धारण करने से क्या फ़ायदा। साधु बनने का मतलब आदमी घर द्वार शांति के लिए जो है साधु के चोला धारण करता है अपने मुक्ति के लिए, उसमें भी शांति न मिले तो क्या फ़ायदा। तो महाराज जी, रात में भजन करने का क्या अनुभव होता है या कोई अलग महत्व होता है? रात में क्या है, वातावरण शांत रहता है, उसमें देवात्मा के भी, कुछ ऐसी आत्मा के भी वो चलता है, वो शांति रहता है। इसलिए हमारे संत हुए जो दिन भर सोए और रात में जगे। मेरा भी पहले के नियम था
मैंने दूसरे कुटिया पर रहता था, पीछे कुटिया है तो वहाँ रहता था। मैं 12 बजे रात 12:30 बजे के तो जग जाता था और जग के दुनिया सो रही है मैं जप करता था। योगी को संसार जब जगे तो योगी को सोना चाहिए। संसारिक लोग को जो रात्रि है वो हमारे लिए दिन है, जो उनकी दिन है वो हमारी रात्रि है। तो गीता में तो इसके जो है अर्थ अलग हिसाब से लगाया जाता है। ये हिसाब है कि जैसे संसार के लोग जिसमें समझते कि मैं जगा हुआ हूँ, संसारिक काम करते वो समझते कि हम जगे हैं, लेकिन मैं उसमें सोना उनको समझते कि वो सो रहे हैं। जो माया से अलग होना ही जगना है या माया में लिप्त होना ही सोना है, ये शास्त्र का नियम है जी। मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अपना जानता हूँ कि भगवान का नाम सत्य है। और ये भी मेरा सिद्धांत है कि मालिक के पास में जाने के लिए केवल मालिक के चक्कर में न उनके सेवक को चरण पकड़े। उनके जैसे हनुमान जी हुए, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हमारे अध्यात्म गुरु हैं। उनके मैं दर्शन नहीं किया हूँ, लेकिन उनकी अभी भी तस्वीर मैं रखता हूँ। तो उनका जो है पहले हनुमान जी को प्राप्त किया, हनुमान जी के बाद में हनुमान जी के कृपा से ही उनको भगवान की प्राप्ति हुआ। इसलिए मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना चाहता हूँ। तो हनुमान जी के भी उपासना हमारा वो रहा है और अभी करता हूँ, और उनसे मैं आगे अपने लक्ष्य तक बढ़ना। भले इस जन्म में मैं तो इस जन्म में ही चाहता हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, लेकिन भगवान की इच्छा जैसी हो। तो महाराज जी आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है समर्थ बनना, हमारा लक्ष्य है मुक्त होना। और मुक्त तभी कोई हो सकता है जो भगवान के शरण में हो जाए। अब शरण में तो हम भी कहते कि शरण में है, लेकिन जब तक उनकी साक्षात हाथ नहीं पड़े, हनुमान जी के साक्षात सिर पर हाथ न पड़े, तब तक हम मुक्त समर्थ नहीं बन पाएंगे। महाराज ये संभव है कि हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं या श्री राधा रानी जी के, श्री कृष्ण जी के दर्शन हो सकते हैं? देखो तप के बल, कोई काम जो है तप के बल पर भी भगवान को और को तो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है साधन साध्य नहीं है, ऐसे संतों का वाणी। मतलब कि तपस्या के उससे भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तपस्या के साथ भक्ति भी होना चाहिए। मतलब कि कृपा साध है, मतलब कि उनकी कृपा प्राप्त होगा तभी भगवान का दर्शन होगा। केवल हम अपने बल पर चाहेंगे कि जो है, खैर बल उन्हीं का दिया हुआ है, वही जब हमको बनाएंगे समर्थ तभी हम समर्थ बन सकते हैं। तो कृपा साध है। कृपा उनके भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्तों को जो है सेवा करे, भगवान के भक्त को प्रसन्न करे, तब भगवान प्रसन्न होते। भगवान कहते कि मेरे पास में आ रहे हो और मेरे भक्त की अवहेलना कर रहे हो, तो कभी मैं भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे। तो भगवान के कृपा, भगवान की प्राप्ति कोई करेगा तभी भगवान के प्राप्ति होगा। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान के जो है दास हैं उनके चरण पकड़ना, कि उनकी कृपा हो जाएगा तो वो हमको भगवान तक पहुँचा सकते हैं। जी महाराज। हाँ, तो आज आपने दर्शन किए हमारे वैष्णव नागा बाबा जी के और उनके विचार सुने, बहुत ही अच्छे विचार हमें लगे। और आपको अगर विचार अच्छे लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन संस्कृति सेवा यात्रा को हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। आप भी उसमें हमारा बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।